Hello everyone, welcome back to my channel Path Breakers. This is Krishna Singh Thakur. I'm a final year electronics and communication engineering student at IIIT Nagpur. So welcome back to Know Your Career KYC series day 2 और जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। आपने बहुत लोगों ने शायद इस एग्जाम के बारे में सुना हो, बहुतों ने नहीं सुना हो। मोस्टली मैंने अभी तक जितने 1800 स्टूडेंट्स से मैंने जितने बात किया है, जब मैं सेशंस लेता हूँ या फिर हमारे जो 1-to-1 काउंसलिंग में बच्चे आते हैं, या अभी हमने रिसेंटली एक करियर रिपोर्ट नाम की एक चीज़ लॉन्च करी है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप एक हमारा गूगल फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको 1 आवर आपका नहीं लगाना, आपको लगता है आपका टाइम बहुत क्रूशल है, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपको जानना है कि हमारा करियर कैसा होगा, तो हम उसके अंदर आपका सारा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिस करके आपके बारे में सारी चीज़ें जान के आपको एक 5 to 6 पेजेस की एक रिपोर्ट देते हैं जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि आपके एनालिसिस के बेसिस पे आपको किस किस करियर्स में जाना चाहिए, कौन से करियर्स में आपको हाई पे प्लस आपका जो नीश है, आपको जो पसंद है वो भी आपको मिले। हम लोग को 1 ईयर अभी कंप्लीट हो चुका है, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग अभी 50% ऑफ देने वाले हैं। अगर आप लोग को ये चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि किस किस को चाहिए, और मैं आपके लिए एक लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे जो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है। आप उस पर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि जब भी ये लाइव होगा ऑफर तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए लाइव होगा। तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स आएंगे सबको मैं 50% ऑफ देने वाला हूँ। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड let's begin our day 2 of KYC series Know Your Career. So SEBI grade A, what is SEBI grade A? सबसे पहले तो what is SEBI? हर्षद मेहता मूवी देखी थी ना, सेबी ने ये कर दिया, सेबी ने वो कर दिया। बिग बुल देखी होगी आपने। अभी कौन सी मूवी आई थी जो इसकी थी, हर्षा भाई, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, लकी भास्कर। तो सेबी सेबी ने ये किया, सेबी मैम आई है, सेबी क्या ये आए हैं। So what is SEBI? SEBI is Securities and Exchange Board of India, जो स्टॉक मार्केट की एक रेगुलेटरी बॉडी है। what लोगों को ना अभी स्टॉक मार्केट देख के लोग वीडियो बंद कर देंगे। what is SEBI ना, कि SEBI एक गवर्नमेंट बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट के सारे रेगुलेशंस को मैनेज करती है, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जो सारा मनी कंट्रोल करती है। दिस इज SEBI। तो यहाँ पे आपको, जैसे आप बोलते हैं ना सेबी एसबीआई का मैनेजर है, आरबीआई का मैनेजर है, वैसे सेबी का भी असिस्टेंट मैनेजर होता है। अभी तक तो पैसे पे नजर चली गई होगी कि 20 लाख का पैकेज मिलता है। डरो मत, ये स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेडिंग और ये सब की तरह कुछ इलीगल नहीं है या फिर सट्टेबाजी नहीं है कि आपको पैसा लगाना है और आपको जॉब मिल जाएगा। आपको टाइम लगाना है अपना पढ़ाई के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज वाले बच्चे इसको एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी ना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने लिखा है मास्टर्स, अब मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन। भैया मैं MBA हूँ, कर सकते हो। भैया मैं MCOM हूँ, कर सकते हो। भैया मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया है, कर सकते हो। भैया मैंने BCom किया है, नहीं कर सकते। क्यों भैया, आपने तो बैचलर्स इन लॉ लिखा है, इंजीनियरिंग लिखा है। हाँ, क्योंकि ये इनकी गाइडलाइन है कि बैचलर्स इन लॉ और इंजीनियरिंग वाले ही बैचलर्स के बाद में कर सकते हैं। आप BCom कर रहे हो, आप BSc कर रहे हो, आप नहीं कर सकते। आपको मिनिमम मास्टर्स डिग्री लगेगी टू गिव दिस एग्जाम। मतलब आप 18 साल की उम्र में BSc में एडमिशन लेते हो, BCom में एडमिशन लेते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, 3 साल के बाद आप 21 की एज में आते हो और 21 साल की उम्र में आपको लगता है कि मैं सेबी की ग्रेड एग्जाम दे के मैं यंगेस्ट असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊंगा, 20 लाख का पैकेज ले लूंगा। आप नहीं ले सकते। आपको, अगर आप बैचलर्स इन लॉ लेते हो तो आप कर सकते हो, पर BCom अगर आप करते हो तो आपको 23 साल 23 ईयर्स ऑफ एज तक आपको रुकना पड़ेगा ये एग्जाम देने के लिए। तो ये चीज़ मायने रखती है, ये बहुत बच्चों को नहीं पता। या फिर आप CA होने चाहिए, आप CFA होने चाहिए, आप CS होने चाहिए, आप ICW होने चाहिए। इन सब के बारे में भी आगे वीडियो आएगी तो हम उस वीडियो में बात करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, ICW के बारे में हम सब आगे बात करेंगे। अब सेबी ग्रेड क्या है? सेबी ग्रेड में 3 लेवल्स होती है, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू। लेट्स टॉक अबाउट फेज 1। जैसे महाराष्ट्र CET होती है, जैसे कैट होती है, वैसे ही एक फेज 1 होता है जिसके अंदर, लेकिन फेज 1 में ना उतना नहीं पूछा जाता। सिलेबस आप देखोगे क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। भैया ये तो कैट का ही सिलेबस है, पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि फेज 1 ना सिर्फ क्वालिफाइंग है, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, कहाँ गया कट ऑफ।
फेज 1 का कट ऑफ होता है 30%। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको यहाँ टॉप नहीं मारना, आपको तीनों एग्जाम क्रैक करके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट लेनी है। पोस्टिंग कहाँ होगी भैया? मुंबई में 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। कहाँ पे? NISM में। NISM क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट। NISM सर्टिफिकेशन होते हैं ना, सुना होगा। क्या 10X, NISM सीरीज X, इक्विटी डेरिवेटिव्स, तो वो जो कंडक्ट कराया था ना, वहाँ 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। मुंबई में आपकी मोस्टली पोस्टिंग होती है, मैं पर्क्स वगैरह पे भी आऊँगा। तो फेज 1 में होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें क्या पूछा जाता है भैया? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, नंबर, क्या बोलते, नंबर सिस्टम्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मेंजुरेशन, तो ये सारी चीज़ें आती है इसमें। फिर रीजनिंग आ गया आपका, ब्लड रिलेशंस, फिर आपके जो एनालॉजीज और बाकी सारी चीज़ें, फिर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आके फेज 1 के। फेज 1 के बारे में बता दूं तो 60 मिनट्स का ये एग्जाम होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होता है और ऑब्जेक्टिव लेवल होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। फेज 2 में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 सब्जेक्ट कौन से? आपके नॉर्मल जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं ना, वैसे वाले कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ये क्या होता है? ये MCQ भी होते हैं, ये सब्जेक्टिव भी होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क का पेपर होता है, 90 मिनट होते हैं। मोटा मोटा आपको 150 मिनट, 150 मिनट्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 2.5 आवर्स में आपका फेज 1 और फेज 2 का पेपर होता है। इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, जो सेम हमने कल बात करी थी UPSC के बारे में, तो सेम वैसे ही हम उसमें इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका कट ऑफ निकलता है। फेज 1 का कट ऑफ होता है 30%, फेज 2 का कट ऑफ होता है 40%। फेज 1 बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फेज 1 का सिलेबस है ये सारे एग्जाम्स में आता है। RBI में भी यही आता है, लेकिन वहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं होता। NABARD में भी यही आता है, EDAI में भी यही आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो बच्चे फेज 1 क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फेज 2 में दिक्कत आती है, क्योंकि फेज 2 का सिलेबस बहुत सारे एग्जाम्स का बहुत डिफरेंट होता है। और आपको टोटल एग्रीगेट चाहिए होता है 50%। आप ये क्लियर कर लिया, ये क्लियर कर लिया, लेकिन अगर ये दोनों का एग्रीगेट 50% नहीं हो रहा, आप असिस्टेंट मैनेजर नहीं बन सकते। 20 लाख रुपए असिस्टेंट मैनेजर। अब इसके अलावा पर्क्स क्या क्या मिलते हैं? घर मिलता है बॉम्बे में। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से घर नहीं चाहिए तो आप खुद का ले सकते हो, जिसमें 60 to 70,000 तक का जो रेंट होता है वो गवर्नमेंट पे करती है। अगर आपको यहाँ से भी, अच्छा, आपका कुछ लोगों का मन होगा कि भैया मुझे तो CFA करना है, तो मैं ये क्यों करूँ, मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, मुझे CFA करना है या CS करना है या CA करना है, ICW करना है। अगर आपको CFA करना है और आप सेबी क्लियर कर लेते हो, तो गवर्नमेंट आपको 40 to 50% का यहाँ पे वेव ऑफ कर देती है। किस बहुतों को पता होगा, CFA में 1 लाख रुपीज़ पर एग्जाम की फीस लगती है मोटा मोटा। और आपके फिर बहुत सारे जो पर्क्स होते हैं, आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। जैसे UPSC में पर्क्स मिलते हैं, वैसे यहाँ मिलते हैं। और सेबी ग्रेड एक ऐसी एग्जाम है ना, जो वो लोगों को पता ही नहीं है। लोग कहाँ भागते हैं इंजीनियरिंग के बाद? लोग भागते हैं हमारे, मैं ये नहीं बोलता ये एग्जाम्स भी खराब है, बट हम लोग दोनों एक करियर्स बताने वाले। SBI भी मैं बताऊंगा, सेबी भी बता रहा हूँ। लोग जाते हैं सिर्फ एक एग्जाम के पीछे, जिसका कंपटीशन बहुत बड़ा रखा है, कि हमको तो बस SBI का मैनेजर बनना है। सेबी, अच्छा, सेबी में एक और चीज़ होती है ना, कि सेबी की जो एग्ज़ाम है वो हर साल नहीं होती और उनकी वैकेंसीज निकलती है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 120 वैकेंसीज आई थी। फिर 2020 में हुआ था, फिर 2022 में हुआ था, फिर 24 में हुआ था, फिर 25 की जो है वो नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है। ये एग्ज़ाम मोस्टली होता है जुलाई के अंदर, मतलब एंड ऑफ जुलाई, तो जून के अंदर 10 जून तक नोटिफिकेशन आ जाती है। अगर इस साल 10 जून तक नोटिफिकेशन आती है तो 2025 में एग्जाम हो रहा है। अगर नहीं आती है तो 2025 में एग्जाम नहीं हो रहा, वो 2025 पर पॉसिबिलिटी है कि 2025 में एग्जाम होगा। हो सकता है कि एंड में एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम की कोई फिक्स डेट नहीं होती। फिर 2020 में वैकेंसी बढ़ गई 147, फिर 22 में कम हो गई 120, और 2024 अभी के साल में 97। मतलब क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया। सो दिस वॉज ऑल। और एक चीज़ ना यहाँ पे देखने लायक है, अरे आप कुछ बच्चे छोड़ देंगे कि आप 2020 में हुआ, 22 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में नहीं हो रहा, 26 में होगा, तो बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ना। या फिर किसका RBI क्लियर हो जाता है, किसका NABARD क्लियर हो जाता है, किसका EDAI क्लियर हो जाता है, किसका SBI PO क्लियर हो जाता है। काफ़ी एग्जाम्स है जो क्लियर हो जाते हैं बच्चों के,
तो फिर वो ये चीज़ छोड़ देते। तो ये एडवांटेज इसका क्या है 2 साल में होने का, कि अगर आप सेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो तो वैकेंसीज कम हो रही है, बच्चे भी कम हो रहे हैं। अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ 14-15 लाख लोग बैठते थे, 2024 में आके देखो 10 ही लाख है, तो 5 लाख बच्चों से कम हो गया भैया। पर 5 लाख में तो 97 पैन है। अरे वैकेंसी कम हो रही है तो कंपटीशन भी तो कम हो रहा है। 97 मतलब 10 लाख के 10 लाख कौन से पूरे डिटरमाइंड है। कंपटीशन कम है, ये एग्जाम में आप देना चाहो आप दे सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। एक हम लोग अभी इसकी प्रिपरेशन नहीं कराते, बट इन फ्यूचर वी डोंट नो। बट अगर अभी आप 2026-27 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बेस्ट चीज़ है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। अनुज जिंदल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फॉर सेबी, फॉर आरबीआई, फॉर नबार्ड, फॉर एसबीआई, ही इज एन एक्स मैनेजर इन एसबीआई। सो आप उनसे जाके पढ़ सकते हो। ये कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट ही इज टीचिंग वेल, सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट प्रमोटिंग। वो उनकी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, हमारी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। दैट्स वॉज ऑल फॉर आवर नो योर करियर डे 2 सीरीज। मैं मिलता हूँ आपको कल के वीडियो में 23 मई। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। और हाँ, अगर आपको किसी और करियर के बारे में जानना है, भैया ये करियर पे पूरा वीडियो बनाओ, हमको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिला, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालो, कमेंट करो। और हाँ, नीचे लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जो मैं बता रहा था ना कि हम 50% वगैरह डालने वाले हैं, नीचे क्लिक करो। और हाँ, हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, उस पर सीवीटी और आईपी मैट के लिए हम बहुत जल्द टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक्स लॉन्च करने वाले हैं। और हम पढ़ाना अगस्त से लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हंसराज कॉलेज से टीचर्स आ चुके हैं, ऑन बोर्ड हम लोग कर चुके हैं, बस फॉर्मेलिटीज़ और सारी चीज़ें के लिए दे रहे। सो टेक केयर, बाय बाय। और मैं मिलता आपको केवाईसी सीरीज डे 3 में विथ वन अमेजिंग करियर ऑप्शन जो आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। हाय, विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर, बूम।